दोस्तों, आज के क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए क्लास में आगे बढ़ते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस का पहचान कहता है जब आप कोई वाक्य बनाने जाएं और मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, पढ़ा, पढ़ा था, की, दी, हुई, लिया, दिया आए तो वहां पर प्रश्न को हम मुख्य रूप से पास्ट सिंपल टेंस के अंतर्गत रखते हैं। पास्ट सिंपल टेंस का पहचान कहता है ता था, ती थी, ते थे, पढ़ा, पढ़ा था, की, दी, हुई, लिया और दिया। अगर इसकी परिभाषा के बारे में बात करें, डेफिनेशन के बारे में, तो डेफिनेशन कहता है एन एक्शन विच happened in the past habitually. An action which happened in the past habitually, कोई कार्य का या कोई क्रियाकलाप का आदतन रूप से पूर्व में व्यतीत होना या स्पेंड किया जाना ही पास्ट सिंपल टेंस कहलाता है। पास्ट सिंपल टेंस के बारे में अगर बात करें तो पास्ट सिंपल टेंस में मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं, 3 रूल होती है, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रागेटिव। आइए एक एक करके उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले होता है आपका अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? तो सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर विद्यार्थियों ध्यान देना है कि पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव एकमात्र ऐसा स्थान है जहां वर्ब का सेकंड फॉर्म का उपयोग किया जाता है, और इसके निगेटिव और इंट्रागेटिव में फिर से आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना चालू हो जाता है। अगर बात करें उदाहरण की, जैसे कि उन्होंने कार्य किया, उन्होंने कार्य किया, और दूसरा हम त्योहार मनाए। उन्होंने कार्य किया और हम त्योहार मनाए। ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं किसके? तो अफर्मेटिव रूल के पास्ट सिंपल टेंस में। अब यहाँ पे वर्ब की बात करें तो यहाँ वर्ब निकालेंगे, और वर्ब क्या है? यहाँ पे कार्य करना, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क। इंग्लिश में वर्क यूज करते हैं कार्य करने के लिए। दूसरा मनाना, और मनाने के लिए सेलिब्रेट। मनाने के लिए क्या करते हैं? सेलिब्रेट। ये क्या है? यहाँ पर वर्ब है। अब इसको क्या करेंगे? रूल के माध्यम से हम लोग रख लेंगे। तो उन्होंने मतलब दे, और कार्य किया मतलब वर्क, और कौन सा फॉर्म? तो सेकंड फॉर्म, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? ईडी लगा देंगे। तो दे वर्कड। हम त्योहार मनाए, तो वी, हम के लिए वी, मनाने के लिए सेलिब्रेट, और सेकंड फॉर्म है इसलिए यहां पे डी लगा देंगे। तो वी सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल, वी सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल। तो ये अफर्मेटिव के महत्वपूर्ण 2 उदाहरण हुए। उन्होंने कार्य किया, दे वर्क्ड, हम त्योहार मनाए, वी सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल। ये हुए आपका अफर्मेटिव। नेक्स्ट है आपका निगेटिव रूल। नेक्स्ट क्या है आपका? निगेटिव रूल। निगेटिव रूल क्या कहता है? तो निगेटिव रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे
हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड आ जाएगा, नहीं के लिए नॉट लगा देंगे और वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और ऑब्जेक्ट। रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि बच्चे खाना नहीं खाए, बच्चे खाना नहीं खाए। और दूसरा है शिक्षक होमवर्क मतलब गृह कार्य नहीं दिए। दो प्रश्न है, बच्चे खाना नहीं खाए और शिक्षक गृह कार्य नहीं दिए। खाने के लिए हम लोग यहां पे लगाते हैं वर्ब के रूप में टेक, और गृह कार्य देने के लिए क्या होता है, तो गिव। यहां पे देने के लिए क्या हो जाएगा, वर्ब गिव। अब इसको क्या करेंगे, नियम के आधार पर हम लोग रख लेंगे। तो बच्चे मतलब द चिल्ड्रन। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब डिड, नहीं के लिए नॉट, खाने के लिए टेक और नाउन है यहां पर फूड, खाना। तो द चिल्ड्रन डिड नॉट टेक फूड, शिक्षक गृह कार्य नहीं दिए। तो क्या हो जाएगा, द टीचर्स डिड नॉट गिव होमवर्क, द टीचर्स डिड नॉट गिव होमवर्क। निगेटिव रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण क्या है, बच्चे खाना नहीं खाए, तो द चिल्ड्रन डिड नॉट टेक फूड, शिक्षक गृह कार्य नहीं दिए, द टीचर्स डिड नॉट गिव होमवर्क। ये आपका निगेटिव हुआ। और नेक्स्ट होगा आपका इंट्रागेटिव रूल। इंट्रागेटिव रूल क्या कहता है, तो इंट्रागेटिव रूल कहता है WH डैश डैश डिड इन ब्रैकेट नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रागेटिव रूल कहता है WH डैश डैश डिड इन ब्रैकेट नॉट नहीं के लिए प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण क्या कहता है, एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या आपने पुस्तक खरीदी, क्या आपने पुस्तक खरीदी। और दूसरा है क्या या वे कौन सी बस से पहुंचे, वे कौन सी बस से पहुंचे। अब यहां पे पहला प्रश्न क्या आपने पुस्तक खरीदी, खरीदने के लिए होता है बाय, वर्ब है, और पहुंचने के लिए यहां पर वर्ब होगा अराइव, ये भी अब वर्ब है। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको रूल के माध्यम से क्या करेंगे, बनाएंगे। क्या आपने पुस्तक खरीदी, तो क्या करेंगे, क्या पहले है इसलिए डिड यू, अब वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो डिड यू बाय बुक, डिड यू बाय बुक, क्या आपने पुस्तक खरीदी। वे कौन सी बस से पहुंचे, तो बाय विच बस, बाय विच बस डिड दे अराइव, वे कौन सी बस से पहुंचे, बाय विच बस डिड दे अराइव। इंट्रागेटिव रूल कहता है WH डैश डैश डिड इन ब्रैकेट नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आपने पुस्तक खरीदी, डिड यू बाय बुक, वे कौन सी बस से पहुंचे, बाय विच बस डिड दे अराइव। दोस्तों ये रहा आपका पास्ट सिंपल टेंस, बहुत ही सरल और सहज ढंग से हर कोई के लिए फायदेमंद,
जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं परीक्षा के दृष्टि से या और अन्य माध्यम से, यह आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।